आज मैंने आपके लिए एक लॉस मेकिंग कंपनी को पिक किया है। अब कभी कभी लॉस मेकिंग कंपनीज को भी पिक करना चाहिए, वहाँ पर भी रैंडमली इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है और किस तरीके से वो मिलती है उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। कंपनी का नाम है भारती एयरटेल। इस कंपनी को लेकर काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे और काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि अभी इसमें किस तरीके का इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकते हैं, अगर एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर है, अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। दोनों ही कैटेगरी के लोगों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। उसके साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस कंपनी को पिक करने का सबसे मुख्य कारण ये था कि इस कंपनी में एक नीजर्क रिएक्शन आया था। जियो ने अपने नए पोस्टपेड प्लान्स को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी थी। अब प्लान्स अगर आप देखोगे जियो के तो भारती एयरटेल से 20% तक सस्ते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर आपके पास दिख रहे होंगे जियो के प्लान और इस तरफ आपको दिख रहे होंगे भारती एयरटेल के प्लान। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो इसमें अंतर है। इसमें कुछ ऐसी ऑफरिंग्स हैं जो जियो एडिशनल वे में अपने सब्सक्राइबर्स को देगा, अपने यूज़र्स को देगा, जो एयरटेल के मुकाबले में काफ़ी बेहतर सर्विसेज है, जैसे कि इन फ्लाइट सर्विस हो गई, जैसे कि अलग अलग OTT प्लान्स के सब्सक्रिप्शन हो गए, जिसमें नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम जैसी सर्विसेज हो गई। अब अमेज़ॉन प्राइम जैसी सर्विस तो आपको भारती एयरटेल में भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर एक बंडल पैक की तरह से अगर हम देखें तो जियो में फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा मिलती है। लेकिन इसके पीछे का जो प्रोस्पेक्टिव है उसकी डिटेल में जानकारी मैं आपको दूंगा इसी वीडियो के अंदर। इस वीडियो को मैं एकदम हल्का रखने वाला हूँ, जिसका मतलब है इसमें जो भी मैं भाषा का प्रयोग करूँगा वो काफ़ी सरल भाषा होगी, ताकि एक आम निवेशक को, एक रिटेल निवेशक को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए यहाँ से इनपुट मिल सके। और बाकी के भी वीडियोस जो आपने देखे होंगे मेरे चैनल पर, वहाँ पर भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा कि जो लैंग्वेज है वो मैं काफ़ी सिंपल रखता हूँ, ताकि हर तरीके के निवेशक को इस तरीके के वीडियो से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, एक अच्छा इनपुट मिल पाए, ताकि उससे वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। जो पहला कारण है जहाँ पर जियो ने अपने पोस्टपेड प्लान्स को लॉन्च कर दिया है, उसी के साथ शुरुआत करते हैं। उसने इम्पैक्ट डाला भारती एयरटेल के स्टॉक प्राइस में। अब देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए, और उसके पीछे का जो सबसे पहला मुख्य कारण है वो ये है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो तो या तो एयरटेल की सेवा यूज़ करते हैं या तो वोडाफोन की सेवा यूज़ करते हैं, अगर बात आती है पोस्ट पेड प्लान की तो। और जितने भी लोग पोस्टपेड यूज़ करते हैं वो इस तरीके के लोग नहीं होते हैं कि 100 रुपया कम में अगर कोई प्लान आया तो तुरंत एयरटेल से स्विच होके जियो पर चले जाना है। ये रहा दूसरा कारण। जो तीसरा कारण होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो कंपटीशन होती है, यानी कि अभी अगर भारती एयरटेल के लिए कोई कंपटीशन है तो वो भी कहीं ना कहीं अपने प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव ज़रूर बनाएगा। और हमने इसी चीज़ को हिस्टोरिकली देखा भी है। जब जियो आ गया था डेली का 1.5 से 2 GB का प्लान लेकर, तो वहाँ पर भारती एयरटेल तो चुप नहीं बैठा था, वो भी लेकर आया। हाँ, ये बात है कि भारती एयरटेल के प्लान्स हमेशा से जियो से थोड़े से महंगे रहे। अब ये महंगे रहने का जो कारण है वो सर्विस है। अब मेरे पास दोनों की सर्विसेज है, एयरटेल की भी है और जियो की भी है। और किसी भी कंपनी के स्टॉक को जब हम देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं, तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसका कस्टमर कौन है और वो क्या सोचता है, उसकी क्या फीलिंग है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसका एक्सपीरियंस कैसा है उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर या उस कंपनी के पर्टिकुलर सर्विस को लेकर। यहाँ पर आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि आपको सर्विस किसकी पसंद आती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जियो भी यूज़ किया है और मैंने भारती एयरटेल को भी यूज़ किया है। इनफैक्ट दोनों को मैं अभी यूज़ कर भी रहा हूँ। भारती एयरटेल की सर्विस मुझे थोड़ी सी जियो से बेहतर लगती है। अपलोड स्पीड बेहतर होती है, डाउनलोड स्पीड में कंसिस्टेंसी रहती है जियो के मुकाबले। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा अनुभव है। आप अपना अनुभव नीचे कमेंट्स पर लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि उससे पता चलेगा हमारी इस पूरी कम्युनिटी को कि कस्टमर क्या सोच रहा है। जब कस्टमर स्ट्रांग रहेगा, उसका फीडबैक स्ट्रांग रहेगा, तभी तो कंपनी का बिजनेस आगे चल के ग्रो करेगा और चलेगा। और इसी के अंदर अगली जो पॉइंट मुझे लगती है वो ये है कि अभी भी 71% से ज़्यादा का मार्केट शेयर जो है पोस्टपेड कैटेगरी का, वो एयरटेल और वोडाफोन के पास है। इतना जल्दी जियो उसको टेक ओवर नहीं कर पाएगा, इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है वो, क्योंकि यहाँ पर
जो कस्टमर्स हैं उनकी माइग्रेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, यानी कि जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको माइग्रेट कराना किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके पीछे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न भी चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात, आज के डेट में जो मोबाइल डेटा का कंज्यूमर है, जो यूज़र है, वो बिल्कुल भी अलग है अगर हम 2 साल पीछे से उसको कंपेयर करें तो। आज का जो ये यूज़र है उसके घर में बच्चा स्टडी कर रहा है जिसे मोबाइल की डेटा का नेटवर्क चाहिए। आज के डेट में खुद एक इंसान ऑफिस का काम घर से कर रहा है जिसे मोबाइल का अच्छा डेटा नेटवर्क चाहिए। और आज के डेट में जो अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं, जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक अपनी एजुकेशन को पहुंचाने में केवल और केवल इसी डेटा का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है जिसकी सर्विस बेटर होगी उसको ही इस मार्केट में प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको ही इस मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा लोग पसंद करेंगे और उसी के साथ सबसे ज़्यादा कस्टमर भी जुड़ेंगे। उसी के साथ अगर सबसे ज़्यादा कस्टमर जुड़ेंगे तो उसके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ सकती है, जितना मेरा अनुभव कहता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ नंबर्स की। एयरटेल के नंबर्स क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एयरटेल के चार्ट को। और ये जो चार्ट है ये मैंने लगा दिया है 1 साल का। अब यहाँ पर अगर 1 साल की बात करें तो ये जो हाई है वो हाई हम देख पा रहे हैं क्लियरली, यहाँ पर 612 रुपये का हाई है। और यहाँ पर अगर लो की बात करें तो 325 रुपये का लो है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ, यानी कि अगर मैं 5 साल की डेटा देखता हूँ इस पर्टिकुलर कंपनी की, तो वहाँ पर आप जो लो देख पा रहे हो यहाँ पर वो है 254 रुपये का, जो 22 अक्टूबर 2018 में इस कंपनी ने दिखाया था। और यहीं पर अगर प्राइसेस की बात करें तो आज के डेट की अगर प्राइसेस को हम देखें तो हम इजीली यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं 2017 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके के प्राइसेस थे इस कंपनी के। अब दोबारा 1 साल के चार्ट को ही देख लेते हैं तो ये दिख रहा है हमें कि यहाँ पर जो लो है वो 325 का है और जो हाई है वो 600 का है। मतलब अगर एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर है उसे इस बीच में ही समझदारी से काम करना है। देखिए रिटर्न्स की बात करें इस कंपनी के तो 1 वीक के अंदर 15% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं, 3 महीने के अंदर 26% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं, ठीक है। और अगर हम 3 साल की बात करें तो 17% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 साल में तो चलिए ये कंपनी ने ग्रोथ कर ली, 20% के यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 2 साल की एवरेज भी इस कंपनी की अच्छी है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को कमाने का मौका ज़रूर दे रही है। भाव वही है जो 2017 में था, आप इस चीज़ को थोड़ा गहराई से समझिएगा। रेट वही चल रहा है जो 2017 में था, लेकिन अगर 1 साल पीछे अगर किसी ने इस कंपनी में निवेश किया है तो वो कमा रहा है 20% के रिटर्न्स, 2 साल पहले किया तो 28% के, 3 साल पहले किया तो 17% के। और ये जो रिटर्न्स होते हैं ये फ्रॉम टू डेट होते हैं। मतलब यहाँ पर जो आज की डेट अगर हम देखें तो 25 सितंबर की है। 25 सितंबर 2020 माइनस 3 साल अगर आप देखोगे तो वहाँ से ये जो रिटर्न्स होते हैं यूजुअली कैलकुलेट होते हैं। तो समझदार निवेशक कौन हुआ कि इसमें जो एंट्री कर रहा है, जैसे उसको 10 से 15% मिल जा रहे हैं, निकल जा रहा है। दोबारा ऐसे नीजर क्रिएशन आते हैं जैसे कि कोई प्लान लॉन्च हो गया, कोई नई डिफरेंट टाइप की खबर आ गई कि जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र कम हो रहा है। अब ये एक सिर्फ टेक्निकल मैंने चीज़ यूज़ की है इस वीडियो में कि इस टेलीकॉम कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक पर्सन से, एक व्यक्ति से, एक उनके कस्टमर से रेवेन्यू कितनी आती है, जो करीबन 160 रुपये के अंदर की अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूँ यहाँ पर तो उसके ऊपर इस कंपनी में आपको आधे % तक का डिविडेंड यील्ड भी मिल जाता है। मतलब यहाँ पर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो डिविडेंड मिलता है आपको सालाना, वो आधे % तक का रहता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं आपको बताइए, वो मुझे पर्सनली थोड़ी सी बेटर लगती है। लेकिन ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, यहाँ पर एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस कंपनी को आप लेकर भूल जाओ, बाय एंड होल्ड, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ ऐसे नीजर क्रिएशन में एक अच्छी टेलीकॉम कंपनी, क्योंकि अभी हमारे भारत के अंदर केवल 3 बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, उसके अंदर भारतीय एयरटेल एक बहुत ही नामी जामी, स्टैंडर्ड और भरोसेमंद कंपनी है आज के डेट की अगर मैं बात करूँ तो। ऐसी कंपनियों में आपको पीरियडिकली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 10 से 12% का जैसे ही मूव मिल जाता है आपको निकल जाना चाहिए वो बुक कर। और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी आपको रखना चाहिए। इस वजह से मैंने आपको 1 साल का चार्ट दिखाया
कि अगर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगी इस कंपनी को, बहुत ही तेज़ी से जियो अगर मार्केट कैप्चर करने लगा, तो 325 का जो सालाना लो है वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर आप कामकाज कर सकते हो। अब यहाँ से ये कंपनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर भी, मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने मिलती है। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होगा वो हमेशा टुकड़ों में पैसे लगाता है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ से अगर 15 से 20-25 रुपए कम होते जाता है स्टॉक प्राइस, वहाँ पर धीरे धीरे 10-15 शेयर करके एक रिटेल इन्वेस्टर से एक्यूमुलेट कर सकता है अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। और जैसे मैंने कहा, सर्विस बेस्ड कंपनी है, 10 से 12% अगर आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं एक ही साल के अंदर, तो वहाँ पर वो भी बुक करने चाहिए। इसकी डिटेल इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने मेंबर्स के लिए ऑलरेडी वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया। तो अगर आप मेंबर हो और आपसे वो वीडियो मिस हुआ है तो आप ज़रूर उसे मेंबर सेक्शन में जाके देखिएगा। और अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तो नीचे आप ज्वाइन बटन को दबा सकते हो, मेरा इंट्रो वीडियो आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर मेंबरशिप को अवेल कर सकते हो और उसके बाद आपको उस वीडियो का भी एक्सेस मिल जाएगा। तो अगर हम समरी देखें इस वीडियो की, तो मुझे लगता है कि ये जो जियो के प्लान्स हैं अभी तक इंट्रोड्यूस हुए हैं, सिर्फ ऐलान हुआ है जियो की तरफ से, कोई कस्टमर यहाँ से टूटा नहीं है। आप अपने सर्किल में देखिए कि कितने पोस्टपेड यूजर्स हैं जो आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, नंबर काफ़ी कम है। मुझे लगता है इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए भारतीय एयरटेल के स्टॉक पर, सिर्फ इस पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से, जितना हम आज के डेट में देख पा रहे हैं। तो आराम से सूझबूझ के साथ आप धीरे धीरे इसमें निवेश कर सकते हो, ऐसा मेरा निजी ओपिनियन है। तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके निवेश कर लो, ऐसा मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की है, ये मेरा अपना एक ओपिनियन होता है, मेरे अपने लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से मैं आपको एजुकेट करता रहता हूँ इन वीडियोस के माध्यम से। पैसा बाकी आपका है, इसीलिए डिसीजन भी हमेशा आपका होना चाहिए। किसी को सुन के केवल आप डिसीजन कभी भी ना लें, खास करके ऐसी कंपनी जो लॉस मेकिंग है। जी हाँ, भारतीय एयरटेल लॉस मेकिंग कंपनी, और मुझे ऐसा लगता है एक और साल इस कंपनी के लिए शायद चैलेंजिंग हो सकता है। अगले साल अगर इसी तरीके से माहौल रहा जहाँ पर डेटा कंजम्पशन अच्छा रहा और इस कंपनी की सर्विसेज भी अच्छी रही, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लॉस से प्रॉफिट में भी आ सकती है। लेकिन हमें यहाँ पर सूझबूझ के साथ आराम से, शांति से, प्रेम से काम करना है। 12-15% के अगर आप रिटर्न देखोगे, यहाँ तक 10 से 12% के भी अगर आप रिटर्न देखोगे, अगर एक ही साल के अंदर आपको ये कंपनी देती है, तो वो डिसेंट और अच्छे रिटर्न्स होते हैं। तो कैसा लगा है आपको ये वीडियो, आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, या तो वीडियो को लाइक कर मुझे सिग्नल दीजिए। आपको लगता है इस वीडियो को आगे शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल भी आप कंजूसी नहीं कीजिएगा, शेयर बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह से सरल भाषा में मैं अपने इस YouTube चैनल संडे निवेश पर वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अगर आपको भी इसी तरीके की वीडियोस पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक आ सके। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।